जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। तो हमने बिहार दरोगा कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड, इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है जाके देखिए। देखिए बहुत सटीक एक्सपेक्ट किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अंदाजा लगाया गया है। जो हमने बोल दिया वही नहीं आएगा, अंदाजा लगाया गया। लेकिन बच्चों का कमेंट भी देखिए, बहुत से बच्चे इससे अग्री कर रहे हैं। हाँ सर, हमारा कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल सही है और ट्रेंड भी वही रहा है दोस्त। देखिए उतना ही आना है, उससे ज्यादा नहीं आना है। अगर आ गया तो फिर ये मतलब क्या ही बोला जाए, फिर आयोग की बदमाशी है और कुछ आप नहीं बोल सकते हैं। देखिए तो जाहिर सी बात है 22 में जो अब मेंस होना है दरोगा का, 21 का तो एग्जाम हो गया जो 26 दिसंबर को था। आई होप आपने दिया होगा। अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कैसा पेपर पूछा था भाई। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब कोई मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं है। मतलब इडली बनाना पूछ रहा है। मतलब सही है यार, तुम होम साइंस इससे अच्छा बोल दो, सिलेबस में ऐड कर दो भाई, हम होम साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे, एटलीस्ट हम प्रिपेयर तो रहेंगे। खैर इसमें बहुत ज्यादा बहस हो चुका है। आज का वीडियो जो होगा ये मेंस का बुक लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 22 में अब इसका मेंस होना है। क्योंकि इस महीने के आखिर तक रिजल्ट आ जाना है इस दरोगा का जो पीटी हुआ है, और अब 22 में जो मेंस इसका होना है। क्योंकि पीटी आएगा, पीटी के 1.5 से 2 महीने बाद ये मेंस का एग्जाम ये लोग ले लेंगे। तो मेंस की तैयारी हमको कैसे करनी है इसके ऊपर बात होगी। किस किस बुक को हम लोग पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी बातें होंगी। तो अगर मैं फिर से बताऊं, अगर कट ऑफ, देखिए जनरल वालों की बात कर रहा हूं, अगर आपका 55 प्लस आ रहा है, 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर रह रहा है, फिर से समझ जाइए आपका चांस है, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी वाले अगर आपका 52 से 56 के आसपास में है, आप लग जाइए, बिल्कुल आएगा। ईडब्ल्यूएस 50 से 55 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, डेफिनेटली आपका आएगा। और एससी एसटी वाले अगर 50 तक आप ला रहे हैं, डेफिनेटली आपका आएगा। आप लोग चिंता मत करिए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर ये आयोग की बदमाशी होगी। और वैसे ही इस बार बहुत ज्यादा किरकिरी इनका हो रहा है। वैसे ये मत सोचिए कि पीटी में इन्होंने ऐसा कर दिया है तो मेंस भी अब बिल्कुल ही ऐसा उठपटांग लेंगे, नहीं। मेंस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक बार इन्होंने गलती कर दिया है या एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप होपलेस हो जाइए और तैयारी मत करिए। मतलब आप, बहुत से बच्चे ये सोचिए बैठे, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये बोल रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना ही पढ़ लीजिए। ये लोग कुछ और पूछ देते हैं। मतलब जाहिर सी बात है आपका गुस्सा जायज है। क्राउन आपने रटा है, लूसेंट रटा है भाई आपने, मतलब इडोटीरिया का, स्पीडी करंट अफेयर्स रट के चाट के बच्चे बैठे हैं। एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, जो स्पीडी इडोटीरिया वाला जो है करंट अफेयर्स का बुक, वो बच्चा फाड़ रहा था, एग्जाम दे के आया था। तो कहने का मतलब है बच्चों में गुस्सा जायज है। इस बार आयोग का, सरकार का बहुत किरकिरी हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है और इस भ्रम में आप नहीं बैठिए और ये गलतफहमी प्लीज मत रखिए कि हाँ जो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पीटी में पूछ दिया मेंस में वैसे पूछेंगे, नहीं। मेंस देखिए 100% चांस है, ट्रेंड के हिसाब से ही रहेगा। तो मेंस में हम लोग कौन कौन सा बुक पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, आइए इसके बारे में जान लेते। देखिए सबसे पहले तो मेंस की अगर हम बात करें तो हिंदी का पेपर एक होता है, 100 नंबर्स का होता है। उसके लिए आप लोग जो है ना लूसेंट का हिंदी आप लोग ले लेंगे, ठीक है, लूसेंट हिंदी, ठीक है। इससे आप लोग तैयारी करेंगे लूसेंट की हिंदी की, यहां से होगा। अच्छा आप बात करते हैं मेंस में, लूसेंट हिंदी तो हो गया, और एक पेपर ये तो क्वालिफाइंग रहता है 100 मार्क्स। अब एक पेपर जो होता है 100 नंबर का, जो जीएस का होता है। जीएस ही सिर्फ उसमें नहीं होता है भाई, उसमें साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, सब होता है। ये सब हम लोग कहाँ से करें, कैसे करें। और मेंस में थोड़ा सा एडवांस ये लोग चले जाते हैं, कुछ अंदर घुस की चीजें पूछने लगते हैं। तो उसके लिए कैसे पढ़ना है ये भी समझिएगा। देखिए आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं लूसेंट और क्राउन, है ना, लूसेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आइदर क्राउन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग ये दोनों कंटिन्यू रखिए, दोनों कंटिन्यू रखिए। मैं ये नहीं बोलूंगा इसको बंद कर दीजिए, नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ब्लंडर होगा, ऐसा नहीं करना है आपको, इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये पढ़ते रहिए। और लूसेंट क्राउन मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूं, देखिए हिस्ट्री के लिए, ठीक है, पॉलिटी के लिए, ठीक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपका ये हो गया, और साथ ही साथ आपका इसमें साइंस भी यहां से देखना है, ठीक है। इतना चीज याद करना है। अब आप बोलेंगे सर क्या करंट अफेयर्स इसमें नहीं आता है, तो करंट अफेयर्स देखिए ना के बराबर ही आता है। कुछ 5-8 क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, जैसे इस बार पीटी में पूछा था 5-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो उसी तरह मेंस में 5-8 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन, वो ऊपर ऊपर से होता है। तो जो करंट है, करंट आपको छोड़ना नहीं है, करंट आपको बिल्कुल ही पकड़ के रखना है। करंट में आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी को भी, चाहे इलुटीरिया हो या तो फिर आइदर स्पीडी हो, ठीक है, किसी को भी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यहां से ये लोग जो है करंट से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए एक इतना तो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे होंगे,
लेकिन एक होता है क्या ना, एक आपके तैयारी में बूस्ट लाने के लिए एक होता है रेफरेंस किताब। अगर क्विक रिवीजन टाइप का कोई किताब हो, और अगर क्विक रिवीजन के लिए कहीं से वो कुछ नोट्स मिल जाए, अगर आपका पर्सनल बनाया हुआ नोट्स है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मैं एक मतलब रेफरेंस बोल लीजिए, या तो फिर मैं इसको रेफरेंस की जगह पे मैं बोलूंगा क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। तो क्विक रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए बड़ी अच्छी किताब है, मैं वो किताब आपको दिखाऊंगा, सॉरी मैं वो किताब आपको दिखाऊंगा, और मैं वो किताब आपका नाम भी उसको मैं बताऊंगा। आप लोग अगर नहीं आपके पास, जाके ले लीजिए, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी किताब है, पतली पतली सी किताब है भैया, मैगजीन जैसी है, लेकिन कंटेंट बहुत जबरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अगर आप लोग पढ़ रहे हो लूसेंट और क्राउन तो वो पढ़ते ही रहिए, लेकिन ये घटना चक्र का आता है, देखो ये मैगजीन जैसा है घटना चक्र का, ये देखिए ये भूगोल है, ये ज्योग्राफी किताब है घटना चक्र की, ये क्विक रिवीजन जैसे है। कितने पन्ने का है, देखिए कितना पतला सा है, देखिए कितना पतला सा है, ये एक तरीके से क्विक रिवीजन जैसे है, समझ लो। ये है, आपको मैं पेजेस बताता हूँ टोटल कितने पेजेस हैं, 128 पेजेस हैं बस इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही मिल जाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी की किताब है ना, हाँ पॉलिटी राज्य व्यवस्था, ये पॉलिटी है, देखिए कितनी पतली सी किताब है, ये देख लो आप कितना पतला सा है। पेजेस इसकी मैं बता दूं तो इसके पेजेस जस्ट 64 पेजेस में है। देखिए इसमें जो कंटेंट है ना बिल्कुल टू द पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल पिक्चर बना के, डायग्राम बना के, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स बना के इसमें दे रखा है। तो ये वैसे ही बच्चे ने जो क्राउन और लूसेंट अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनको ये पढ़ने बहुत आनंद आएगा, इसलिए क्योंकि एक तरीके से आप इसको नोट्स समझ लीजिए। इसका मैं आपको अगर अंदर का एक मैं ओवरव्यू दूं तो देखिए ओवरव्यू में देखिए किस तरीके से इन लोग का प्रिंटिंग है, देखिए कितना बढ़िया तरीका से ये लोग लिख रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, देखिए इधर दिख रहा है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, मैं और नजदीक कर दूं तो देखिए दिख रहा है, बिल्कुल ये इसका प्रिंटिंग है। तो ये ज्योग्राफी, ये पॉलिटी हो गया, उधर ज्योग्राफी आपने देखा, यहाँ पे देखिए ये साइंस का भी इसका है, ठीक है, साइंस का भी है, देखिए कितनी पतली पतली सी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट, ये किताब डेफिनेटली लीजिएगा, क्योंकि अब ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रह रहा था, अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर ले लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये हिस्ट्री की भी इसकी है, देखिए तो मेरे पास ये इसके सारे जो मैगजीन्स हैं ये सारे के सारे हैं, सिवाय इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स मेरे पास नहीं है, बाकी सारा है। तो आप इसको ले लीजिए, रेफरेंस बुक के तौर पे है। इसको मैं क्यों ही बोल रहा हूं, ये तब आपका काम आएगा जब आपने लूसेंट और क्राउन अगर आपने तरीके से पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये आपको रिवीजन में काम देगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर क्विक रिवीजन या रेफरेंस बुक अगर मैं बोलूं तो आप लिख लीजिए दृष्टि, ठीक है, दृष्टि, और इसको घटना चक्र ब्रैकेट में लिख लीजिए, है ना, घटना चक्र का ये आता है दृष्टि। ये बुक आप लोग डेफिनेटली जाके परचेस कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सा किताब है, बहुत ही प्यारा सा किताब है। तो यहां तो ये आपने ये सारी देख लिया ये चीजें कि ये कहां से क्या करना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, देखिएगा समझिएगा, मैथ और रीजनिंग। भैया मैथ और रीजनिंग से कुल मिला के मोटा मोटी 20 से 24-25 क्वेश्चन के आसपास रहता है। अब सोचिए 120 नंबर का एग्जाम है, उसमें 24 क्वेश्चन मतलब 1/4 यहां पे सीधा सीधा जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं या जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे 99% बच्चे ये मैथ वाला पोर्शन इग्नोर करके चलते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, अगर बीपीएससी वाला बच्चा है तो 140 क्वेश्चन सिर्फ जीएसजी का है, तो जीएसजी का ही करेगा, रीजनिंग मैथ वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब अगर 10 नंबर भी बीपीएससी में आ रहा है, 10 नंबर का मैथ है, तो बहुत बड़ा मार्जिन सेट कर देता है। अगर आप एज एग्जांपल अगर आप टोटल 150 में से अगर 80 क्वेश्चन आप जीएसजी के सही कर रहे हो, मैं मान लो 80-85 सही कर रहे हो, और अगर आपने मैथ मिला के 10 उसमें और ऐड कर दीजिए, तो भैया आपका 80-85 सीधा 95-96 चला जाएगा वो स्कोर। आप सोचो, आप डिसाइडर रहेगा आपके रिजल्ट में वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग तो देखना ही देखना है आपको। कैसे देखना है मैं वो बताऊंगा। देखिए, तो एक तो ये रहता है आपको मैथ और रीजनिंग देखना है, और एक रहता है साइंस। साइंस भी बहुत डिसाइडर है, साइंस इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साइंस के लिए आपको क्या देखना है, तो साइंस के लिए मैंने आपको अभी जो बुक दिखाया, देखिए ये घटना चक्र वाला जो बुक है ना, ये साइंस का, देखिए सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही इसमें आ जाएगा, ठीक है, तीनों ही इसमें आ जाएगा। आप इसको जाके ले लीजिए, तीनों ही इसमें आएगा। और इसमें सबसे बढ़िया इसका खूबसूरती मैं दिखा दूं, अगर मैंने आपको बुक अंदर से दिखाया नहीं है, देखिए इसमें इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड वे में सारा फिगर ग्राफ बना के दिया है कि एकदम दिल खुश हो जाता है। दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना,
देखिए सारा विटामिन का दे रखा है, नाम वाम, इससे क्या बीमारी होता है, सब कुछ ग्राफ व्राफ फिगर वगैरह बना के दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन और तरीके का चीज दे रखा है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, आप डेफिनेटली जाके लीजिए। आपको बीपीएससी प्री में भी काम आएगा, दरोगा मेंस में भी काम आएगा, और अभी जो आने वाला है एग्जाम्स, कौन कौन आने वाला है, बिहार सचिवालय सहायक आने वाला है, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, ये सब आने वाला है। सब में ये काम आएगा, सब में काम आएगा, लेकिन तब काम आएगा जब आपने पढ़ा होगा। आपने अगर लग के मेहनत किया है ना, लूसेंट और क्राउन के ऊपर अगर आपने लग के मेहनत किया है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फल देगा। अगर नहीं किया है तो आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सारा का सारा बुलेट पॉइंट्स दे रखा है, वो एक तरीके से नोट्स है, और नोट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले का सारा पृष्ठभूमि तैयार करके रखा है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं मैथ्स कैसे करेंगे। देखिए मैथ्स के लिए मैं सीधे यही बोलूंगा, देखिए 20 से 24 मैथ्स है। अब मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूं, हमारे चैनल में मैथ्स होता नहीं है, तो मैं झूठा वो वादा करूंगा नहीं, प्रॉमिस करूंगा नहीं कि हाँ भैया हम मैथ करवा देंगे, ठीक है, वो वाली बात नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी, एक और वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें मैं 2-3-4 ऐसे चैनल बताऊंगा जो मैथ बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं डेडिकेटली मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैथ्स के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के आपको नाम मैं बताऊंगा, आप वहां से जाके उनको पढ़ सकते हो, इवन उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन आज वाले में मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके लिए आप देखिए आरएस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ठीक है, आरएस अग्रवाल, ठीक है ना, ये वाली बुक ले लीजिए। और एक और बुक मैं बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा, सगीर अहमद जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, सगीर अहमद, ये बुक मैथ्स के लिए, दोनों बुक जो है, अगर आरएस अग्रवाल अभी आप इग्नोर भी कर रहे हो, सगीर अहमद ले लेना। क्यों ले लेना मैं बता रहा हूं। देखिए सगीर अहमद में होता क्या है ना, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। मतलब अगर एक टाइप का क्वेश्चन है ना तो वो 4, 5, 6 देता है, तो उसका प्रैक्टिस जब आप करिएगा ना, 5-6 क्वेश्चन जब एक टाइप का 5-6 बना जाइएगा तो आपका एक प्रैक्टिस भी होगा। और हर एक चैप्टर बनाने के बाद, ठीक है, हर एक चैप्टर बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो सेट्स में क्वेश्चन होंगे वो जरूर लगाइएगा, डेफिनेटली लगाइएगा, ठीक है, आपका इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के लिए आपने लूसेंट से, अगर क्राउन से साइंस पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए ही, लेकिन साथ ही साथ स्पीडी का जो रेलवे साइंस आता है, ठीक है, स्पीडी रेलवे साइंस, ठीक है, रेलवे साइंस, ये डेफिनेटली आप जाके ले लीजिएगा, स्पीडी का रेलवे साइंस, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये जो है मेंस का टोटल बुक लिस्ट है, मेंस का ये स्ट्रेटेजी है। मेंस बाकी आपको करना कैसे है, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो मेंस के लिए। लेकिन फिलहाल ये बुक लिस्ट आपके लिए रहेगा, इतने बुक आप लेके आइए, इतने बुक, मतलब इसमें से आई थिंक 90% आपके पास बुक होंगे। स्पीडी साइंस जो बच्चे के पास होगा, आरएस अग्रवाल, सगीर अहमद भी बच्चों के पास होगा, लूसेंट क्राउन होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होता क्या होगा, लूसेंट हिंदी नहीं होगा, ये आपको खरीदना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो क्विक रिवीजन वाले जो दृष्टि घटना चक्र है, ये लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये पांचों का पांचों जो बुक जैसे मेरे पास है, अगर आप ये लेते हो तो इसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए 300-350 रुपए में पांचों किताबें आ जाएंगी। और ये जो हिंदी है आई होप 150 के आसपास में ये आ जाएगा। तो मतलब 500 के अंदर में आपकी ये सारी बुक्स आ जाएंगी, 500 के अंदर में। तो आप जाके इसको डेफिनेटली ले लीजिए। और अगर आप मेंस आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो ये वाली बुक तो जरूर ही ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके सिर पे बहुत से एग्जाम होंगे। ऐसे 90% बच्चे होंगे जिन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, डेफिनेटली 90% ऐसे बच्चे होंगे बिहार दरोगा वाले। तो आप लेके आइए, आपके पीटी में ये काम करेगा, आने वाले जो वैकेंसीज है, फॉर्म्स है, उसमें काम करेगा, सब में ये काम करेगा। तो डेफिनेटली लेके आइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने शेयर जरूर करना है वीडियो को, ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।